अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। घर के काम हम जितने भी क्यों ना कर लें, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द वीक हमारा घर मैसी दिखने लगता है। ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा घर हर वक्त नीट एंड टाइडी भी रहे और हमारे लिए बहुत ज्यादा काम भी ना बढ़े। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे मैजिकल गोल्डन रूल्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो सिर्फ दिन के 10 मिनट्स आपके लेंगे और आपका पूरा वीक आपके लिए आसान बना देंगे। आई होप आज के व्लॉग में जो टिप्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। हम जिंदगी में कुछ भी करना चाहें, जब तक हम अपनी लाइफ के सिस्टम को सेट नहीं कर लेते, हम अपनी लाइफ में कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। सिर्फ एक बार अपनी फैमिली, अपने बच्चों और अपनी लाइफ को सीरियसली सोचते हुए हम प्लान करें और अपनी लाइफ के सिस्टम को सेट कर लें, तो बिलीव मी, हम अपनी लाइफ को बहुत हद तक कामयाब बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ओनली 10 मिनट्स डेली मैजिकल गोल्डन रूल्स फॉर अ नीट, क्लीन, पीसफुल एंड ऑर्गेनाइज हाउस। नंबर 1, स्टार्ट योर क्लीनिंग रूम बाय रूम। हर रोज़ अपने घर को, चाहे पूरे घर को 10 मिनट्स दीजिए या एक एक रूम को हर रोज़ 10 मिनट्स दीजिए। देखिए, एंड ऑफ द वीक आपके घर में आपको क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं रहेगी और ना ही किसी त्यौहार पर आपको अपने घर को डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत रहेगी। आपके ओनली 10 मिनट्स पर डे आपकी लाइफ में एक बिग चेंज इस तरह से लेकर आएंगी कि वीकेंड आपका बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होगा। देखिए, ये आप पर डिपेंड है। आप चाहें तो डेली 10 मिनट्स पूरे घर के लिए निकाल लीजिए या आप एक एक रूम को 10 मिनट हर रोज़ दे दीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या फ्लेक्सिबल होगा। मैं अगर अपनी बात शेयर करूं तो मैं हर रोज अपने घर की किसी एक रूम को 10 मिनट्स जरूर देती हूं क्लीनिंग के लिए। इसमें सिर्फ मेरे लिविंग एरियाज या बेडरूम्स नहीं होते हैं, बल्कि इसमें बाथरूम्स, स्टोर रूम्स, गार्डन और किचन भी इंक्लूड होता है। मेरे पूरे घर के सभी रूम्स में 10 मिनट्स डेली इवनिंग में देती हूँ और कई बार अगर सुबह फजर से पहले मैं जाग जाऊँ तो सुबह के वक्त में अपने किचन या डाइनिंग एरियाज को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उस वक्त फैमिली मेम्बर्स तो सो रहे होते हैं, सबने नमाज के लिए जागना होता है। लेकिन मैं थोड़ी सी अर्ली जाग जाती हूँ, अपने घर के डेली टास्क को भी कंप्लीट कर लेती हूँ और इसके अलावा माह रमज़ान के बाद दोबारा बैक टू नॉर्मल रूटीन हो जाएगी। तो सुबह जो मैं अर्ली जागती हूँ उस दौरान मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए लंच भी बना लेती हूँ। सारे फैमिली मेम्बर्स के लंच बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है और मैं बहुत आसानी से ये सब कुछ कर लेती हूँ। ये सारी बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम सिर्फ 10 मिनट में भी अपनी ज़िंदगी को बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, स्टार्ट क्लीनिंग बाय पिकिंग अप एंड स्ट्रेटिंग थिंग्स। आपने जब भी अपने घर का कोई भी रूम या कोई भी ऐसा एरिया जहां पर आपको लगता है कि उस एरिया को आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, क्लीन करने का सोच लिया है, तो जब भी आप उस एरिया में दाखिल हों तो सबसे पहले उस एरिया को अच्छे से एनालाइज कीजिए। देखिए कि वहां पर कितना सामान बिखरा पड़ा है। जो सामान आपको लगता है कि बिखरा पड़ा है, उसको वहां से उठाती जाएं, उसको वहां से समेटती जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे थ्रोज होती हैं, कप्स होते हैं, पानी पीने के बाद कई बार बच्चे ग्लास यहाँ वहाँ रख देते हैं। कई बार बच्चे स्कूल से वापस आने के बाद अपने बैग, सोफास या सेटिस पर रख देते हैं। इसके अलावा बच्चों के टॉयज, आपके घर में अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर्स, बुक्स, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं घर के दूसरे अफराद कई बार पढ़ने के या यूज़ करने के बाद वहीं पर छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर के सभी अफराद में ये आदत डालिए कि वो जो चीज़ जहाँ से लेते हैं इस्तेमाल के बाद वहीं पर दोबारा वापस रखें। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं तो आपको खुद से ही इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितना भी आपको लगता है कि एक्स्ट्रा क्लटर यहाँ वहाँ पर दिख रहा है, उस सब को समेटिए, उन सारी चीज़ों को उनकी जगहों पर रख लीजिए और जो सामान उस रूम से बिलोंग नहीं करता उसे वहाँ से हटाकर जहाँ पर वो सामान रखा है वहाँ पर रख दीजिए। कई बार क्या होता है ना कि हमें खुद से भी मालूम नहीं होता कि लिविंग रूम का सामान बेडरूम में और बेडरूम का सामान किचन में कैसे चला गया। कई बार इस बात पर हैरत होती है कि इस सामान के साथ टांगे तो नहीं कि एक रूम से खुद ब खुद चल के दूसरे रूम में चला गया। और ये हर घर की कहानी है, सिर्फ एक की नहीं। नंबर 3, अप्लाई अ गोल्डन रूल ऑफ डस्टिंग। अक्सर जब हम डस्टिंग करते हैं तो सुबह के वक्त डस्टिंग करने के बाद आफ्टरनून में जब दोबारा से अपने फर्नीचर पर नजर जाती है तो डस्ट वहीं की वहीं दिखाई देती है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और हम क्या करते हैं कि कोई टॉवल उठा लिया या कोई चादर वगैरह लेकर उस डस्ट को जो सोफ़ा है या आपके बेड्स हैं उन पे झाड़ना शुरू कर देते हैं, या फर्नीचर को सिर्फ झाड़ कर हमने साफ़ कर दिया। वक्ती तौर पर तो वो वहाँ से डस्ट उड़ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहीं पर आकर बैठ जाएगी। तो इससे बेहतर है ना कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि दूसरे दिन तक आपके फर्नीचर के ऊपर डस्ट दिखाई ही ना दे।
तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स का इस्तेमाल किया करें, थोड़ा सा टैम्प कर लिया करें और फर्नीचर को अच्छे से साफ़ कर लिया करें। अपने सोफ़ाज, चेयर्स एंड बेड्स को क्लीन करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट टिप आपसे शेयर करती हूँ। अगर तो आपके घर में वैक्यूम क्लीनर है तो आप वैक्यूम किया करें, लेकिन हर घर में वैक्यूम क्लीनर अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए आसान तरीका यही है कि एक वेट आप टॉवल रख लीजिए, टॉवल को फोल्ड कर लीजिए, अपने सोफ़ा और बेड मैट्रेस की जहाँ पर शीट होती है उस एरिया को आप साफ़ कर लिया करें। उससे जितनी भी डस्ट है वो उस टॉवल के साथ लग जाएगी और वहाँ से उड़कर किसी और फर्नीचर के एरियाज़ में एक्यूमुलेट नहीं होगी। और अगर 10 मिनट रूल की बात की जाए तो अगर आप अपने घर में हर रोज़ 10 मिनट सिर्फ डस्टिंग के लिए रख लें तो आपके घर में आपको वीकली क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका जो फर्नीचर है वो हर वक्त चमकता रहेगा। देखिए, आप एक वीक के लिए करके देखिए, आपको खुद ब खुद अपने घर में एक बिग डिफरेंस फील होगा। नंबर 4, गेट द किचन प्रेजेंटेबल। आप अपने किचन में अगर चाय बनाने के लिए भी जाती हैं तो कोशिश किया करें साथ ही साथ जो चाय बनाने का सामान है उसे समेट लिया करें। खाना बनाते हुए जितने भी आपके स्पाइस जार्स होते हैं, कटिंग बोर्ड है, नाइफ्स हैं, स्पून्स हैं, आपको जो लगता है जो इस्तेमाल हुई हैं, जो सामान आपने सिंक में रखना है वहाँ रख दीजिए। जो किचन कैबिनेट्स में जाना है उसे फ़ौरन से क्लीन करके कैबिनेट्स में रख दीजिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके हाथों पर कुछ लगा है और आपने स्पाइस जार्स को ओपन किया है, उनके साथ अगर कोई चीज़ लग गई है तो उसे फ़ौरन से साफ़ करके कैबिनेट्स में रखा करें। इस तरह आपके लिए ही आसानी होगी। अगर आप वैसे ही गंदा उठाकर रख देंगी तो आपका किचन एक वीक तो दूर की बात 2-3 दिन में ही इतना मैसी दिखेगा कि आपको किचन में जाने को भी दिल नहीं चाहेगा। जब भी आप किचन में खाना बनाएं या कोई भी काम किचन में आप कर रही हैं, हाथ के हाथ किचन काउंटर्स को क्लियर कर दिया करें और अपने सिंक को फ़ौरन से साफ़ कर दिया करें। जो एक्स्ट्रा बर्तन आपने इस्तेमाल किए हैं उन्हें फ़ौरन वॉश करके उनकी जगहों पर रख दिया करें। जब आपके किचन काउंटर्स क्लियर होंगे, आपका सिंक क्लियर होगा तो बिलीव मी, आपको किचन में हर वक्त जाकर काम करने में मज़ा भी आएगा। रात के वक्त अपने किचन को एटलीस्ट 10 मिनट्स ज़रूर दिया करें। जब आप किचन की क्लोजिंग शिफ्ट कर रही होती हैं तो किचन काउंटर टॉप्स को क्लियर कर दिया करें, सिंक क्लियर कर दिया करें और जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन आपको दिखाई देते हैं उनको किचन से हटाकर उनकी जगहों पे कैबिनेट्स वगैरह में रख दिया करें। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो आप सुकून से सो पाएंगी, दूसरे नंबर पर जब आप सुबह अपने किचन में एंटर होंगी तो आपको किचन में एंटर होते साथ ही एक अजीब सी खुशी होगी कि आपका किचन साफ़ सुथरा है और आपको घर का काम करने में भी मज़ा आएगा। नंबर 5, स्टिक विथ योर डेली क्लीनिंग हैबिट्स। आप कुछ फ्लेक्सिबल डेली हैबिट्स बनाइए और उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए। कभी भी वो हैबिट्स जो आपने सोच रखी हैं कि आपने करनी हैं उन्हें स्किप मत कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड किया है कि आप एवरी डे जो भी आप लोड लॉन्ड्री का लगाती हैं आपने उन्हें रात को फोल्ड करके रखना है, तो आप अपने वर्ड्स के साथ स्टिक रहिए। आपने सोने से पहले वो लॉन्ड्री फोल्ड करनी है तो करनी ही है। इस तरह से जब हम इरादा कर लेते हैं तो अपनी लाइफ को हम बहुत हद तक आसान बना लेते हैं। नंबर 6, स्प्लिट योर चोर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब भी काम करें तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी जितनी भी हाउस होल्ड चोर्स हैं उनको स्प्लिट कर लिया करें। स्टार्ट ऑफ द व्लॉग आपने देखा है कि मैंने एक रूम को क्लीन किया, फिर मैंने दूसरी रूम को क्लीन किया, डस्टिंग भी की। इसके अलावा मैंने डोर्स विंडोज़ को इनडोर प्लस आउटडोर भी क्लीन किया। आपको शायद यही लगे कि सारा काम मैंने खुद से किया है और एक ही साथ किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। स्क्रीन पर सिर्फ मैं दिखाई दे रही थी, इसके अलावा बिहाइंड द सीन मेरी पूरी फैमिली काम कर रहे थे। जिन रूम्स को मैंने क्लीन किया, डस्टिंग की, सिर्फ वही आपसे शेयर किया, लेकिन बेडरूम्स, स्टेयर्स, बाथरूम्स, डाइनिंग रूम एंड किचन, इन सब को क्लीन करने में मेरी पूरी फैमिली ने हेल्प की और हम सब अपनी सारी चोर्स को स्प्लिट करते हैं। अगर बच्चों से कोई काम मुश्किल है तो वो हम संभाल लेते हैं, अगर हमें कोई काम मुश्किल लगता है तो बच्चे वो काम कर देते हैं। इस तरह से वीकेंड हमारा काम भी बहुत आसानी से हो जाता है और हमारे लिए डीप क्लीनिंग का काम भी नहीं बढ़ता। अगर हम सारी फैमिली मिलकर अपने घर को क्लीन करने में एक दूसरे की मदद करें तो यकीन मानिए हमारे घर में ज़्यादा मैस भी नहीं होगा और एक इंसान पर कभी भी प्रेशर नहीं बनेगा। नंबर 7, डोंट गो ओवरबोर्ड विथ चोर्स। कभी भी घर के कामों को एक साथ मत कीजिए। जैसा कि आपने देखा है, मैं विंडोज़ वगैरह क्लीन कर रही थी, डोर्स को क्लीन कर रही थी, घर के काम कर रही थी, लेकिन इसमें बहुत सारी ब्रेक्स भी मैंने ली थी क्योंकि मेरा रोज़ा था और रोज़े में इतना सारा काम मैं एक साथ नहीं कर सकती हूँ। हर 10 मिनट के बाद छोटी सी एक ब्रेक लेती थी, बैठ जाती थी या थोड़ी सी रेस्ट के बाद दोबारा से मैं अपना काम स्टार्ट कर लेती थी। लेकिन नॉर्मल डेज़ में 30 मिनट काम करने के बाद मैं 5 या 10 मिनट्स की ब्रेक ले लेती हूँ। चाय, कॉफ़ी या पानी लेने के बाद दोबारा से अपने काम में लग जाती हूँ। नॉर्मल डेज की निस्बत वीकेंड पर मेरा थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, लेकिन मेरे घर में बहुत अरसे से मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की है। आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि मेरी डीप क्लीनिंग की कोई वीडियो आ ही नहीं रही है।
इसका रीज़न यही है कि मैं अपने घर को हाथ के हाथ क्लीन करती रहती हूँ, ज़्यादा मैस बनने ही नहीं देती। नंबर 8, स्पीड क्लीनिंग ट्रिक। ये एक ऐसा ट्रिक है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। मैं पर्सनली पिछले बहुत सालों से स्पीड क्लीनिंग ट्रिक को इम्प्लीमेंट कर चुकी हूँ और इसने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। इसमें आपको क्या करना है कि घर के जब सारे काम कंप्लीट करके आप सोने के लिए जाती हैं तो सिर्फ 10 मिनट आप अपने घर को दीजिए। मैं हमेशा बेडरूम जाने से पहले 10 मिनट अपने घर को देती हूँ। उसमें मैं इतने ढेर सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ कि सुबह जब मैं नीचे आती हूँ तो मैं पीस ऑफ माइंड के साथ अपने घर के काम कर सकती हूँ। जैसा कि पहले मैंने बात की है कि आप रात को अपने किचन काउंटर और किचन सिंक को क्लियर करके सोया करें। जब आप किचन काउंटर और किचन सिंक को क्लियर करती हैं तो सिर्फ 2 मिनट्स आपके लगेंगे। आप एक वाइप लीजिए और अपने किचन में जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं उन पर हल्का सा वाइप लगा लिया करें ताकि आपके अप्लायंसेस भी क्लियर हो जाएं। इसके अलावा अगर लॉन्ड्री है तो 2-3 मिनट्स लगेंगे। आप लॉन्ड्री को सेग्रीगेट करके फ़ौरन से लॉन्ड्री ऑन कर लीजिए ताकि सुबह तक आपका ये काम भी निपट जाए। अगर फ्लोर मैसी है तो फ्लोर पर हल्का सा ब्रश कर लीजिए। बिन बैग्स अपनी बिन में से ज़रूर रात को निकाल कर बाहर की तरफ रख दिया करें। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका जो बाथरूम एंड टॉयलेट्स हैं इनको हर रोज़ रात को और सुबह के वक्त ज़रूर क्लीन किया करें। स्पेशली आप अपने बच्चों को ये आदत ज़रूर डालिए कि जब वो टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, सिंक यूज़ करते हैं या बाथरूम शावर यूज़ करते हैं तो इस्तेमाल के बाद जो एरिया उन्होंने यूज़ किया है उसे क्लीन करके बाहर आएँ ताकि उनके बाद जो इस्तेमाल करें उन्हें दिक्कत ना हो। देखिए, जब आपके बच्चे छोटे होते हैं आप उनको ये आदतें डाल देंगे तो यकीन मानिए उनको बड़े होकर खुद ब खुद सफाई की आदत होगी और आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसे रूल्स हैं, अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हम अपने घर को हर वक्त नीट क्लीन रख सकते हैं। आज का व्लॉग मैंने सहरी से स्टार्ट किया था और मेरे घर में हल्की फुल्की सहरी ही खाई जाती है। मैं अपने लिए कभी कभार पराठा बना लेती हूँ लेकिन ज़्यादातर मेरे घर में कोई भी पराठा नहीं खाता। सहरी के बाद नमाज अदा की, कुरान पाक की तिलावत की और जब सूरज थोड़ा सा निकलने लगा तो मैंने अपने घर के हस्बे मामूल कामों को स्टार्ट कर लिया। जिस दिन ये वीडियो मैंने शूट की थी उस दिन बहुत प्यारी धूप थी और जब धूप होती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट भी दिखाई देती है, इसलिए मेरा मूड हुआ तो मैंने फ़ौरन से अपने घर की सारी डोर्स एंड विंडो को क्लीन कर लिया। क्लीनिंग कंप्लीट करने के बाद फ्रेश होकर मैंने नमाज अदा की और उसके बाद मैंने अपने सोविंग चैनल के लिए वीडियोस शूट करनी थी। सोविंग स्टूडियो में चली गई थी, वहाँ पर जाकर मैंने कुछ वीडियोस शूट की जिसमें से एक वीडियो मैंने आपसे यहाँ पर भी शेयर की है और ये ड्रेस डिज़ाइनिंग बहुत जल्द मैं आपसे शेयर भी करूँगी। और अफ्तार के लिए मैंने यहाँ तंदूरी चिकन बना ली थी। इसके साथ रात को खाने के लिए मैंने मसर की दाल और वाइट राइस बॉईल किए थे क्योंकि मेरी फैमिली में इस तरह का खाना बहुत पसंद किया जाता है और जो मेरी फैमिली पसंद करते हैं मैं सिर्फ वही बनाती हूँ। जाने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी 30 टास्क फॉर 30 डेज सीरीज़ को पसंद करने के लिए। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपके साथ एवरीडे एक टास्क शेयर की जाए जो आपको मोटिवेट करने में हेल्प कर सके। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।